चलिए बच्चों, आज अष्टम क्लास में जो विज्ञान का जो दूसरा जो अध्याय है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि दूसरा अध्याय क्या दिया गया है, देखिए संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो देखिए यहाँ पर दिया गया, हम जानते हैं कि जो कपड़े हम पहनते हैं वह प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशे से बनाए जाते हैं। रेशों का उपयोग विविध प्रकार घरेलू वस्तुओं के निर्माण के लिए भी किया जाता है। रेशों से बनी हुई वस्तुओं की सूची बनाइए और उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से बनी वस्तुओं में वर्गीकृत कर सारणी 2.1 में लिखिए। जैसे कि बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता रहा हूँ रेशे क्या होता है। रेशे मतलब धागे। रेशे मतलब क्या होता है? धागे। और जो धागे जो होगा या रेशा समझिए, वो दो प्रकार का होगा, प्राकृतिक या कृत्रिम। तो प्राकृतिक रेशे किसको कहेंगे? जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त जो रेशे हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक रेशे। और कृत्रिम रेशे किसे कहेंगे? मानव निर्मित रेशे को हम लोग क्या कहेंगे? कृत्रिम रेशे कहेंगे, समझिए। उसी तरह से हमारे जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि ये किससे बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखिए साड़ी में दिया गया है बोरा। बोरा किससे बना होता है? बोरा मतलब जान रहे होंगे, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, धान को भरते हैं बोरा में, मंडी में जाते हैं तो वो जो बोरा है वो किससे बना हुआ है? समझिए, वो जूट से बना हुआ है। और जूट हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है? प्राकृतिक से, समझिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रेशे। उसी तरह से यहाँ पर दिया गया सूती कपड़े। सूती कपड़े भी क्या है? प्राकृतिक है। लेकिन सूती जो कपड़ा है वो किससे बना होता है? कपास से, समझिए। उसी तरह से पॉलीथीन दिया गया है। पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन किससे बना होता है? प्लास्टिक से, समझिए। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये कृत्रिम के अंतर्गत आएगा। ये प्राकृतिक जो लिखा हो ये गलत है, इसको सुधार लेंगे बच्चों। उसी तरह से नीचे में दिया गया, देखिए नायलॉन। नायलॉन नायलॉन क्या है? कृत्रिम है। नायलॉन मतलब जैसे कि आप लोग जो मोजा जो पहनते हैं वो किससे बना होता है? नायलॉन से, समझिए। और ये क्या होता है? कृत्रिम होता है, समझिए। और यहाँ पर नीचे में देखिए दिया गया है, आपने देखा कि कुछ वस्तुएं प्राकृतिक रेशों से या कुछ कृत्रिम रेशों से बनती है। कृत्रिम रेशे मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कृत्रिम या संश्लेषित रेशे कहते हैं। जैसे कि इससे पहले भी आप लोगों को बताया था प्राकृतिक रेशा किसे कहते हैं और कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया कृत्रिम रेशा का परिभाषा। कृत्रिम रेशे मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। जैसे कृत्रिम रेशा का जब भी निर्माण करेंगे, समझिए, तो मनुष्य क्या करता है, इसको जो प्रयोगशाला जो रहता है विभिन्न रासायनिक पदार्थों को मिलाकर ये रेशे तैयार करता है, समझिए, जिसको हम लोग क्या करते हैं? कृत्रिम रेशे कहते हैं। जिसको कई प्रकार के नाम से इसको जानते हैं। जैसे कि देखिए कृत्रिम रेशे को हम लोग संश्लेषित रेशा भी कहते हैं और मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं, समझिए। उसी तरह से देखिए रेयान, नायलॉन, ड्रेकान, टेरिलीन, डरवन आदि संश्लेषित रेशे हैं। संश्लेषित मतलब कृत्रिम रेशे। उसी तरह से यहाँ पर दिया गया, देखिए संश्लेषित रेशा से बने वस्त्र अत्यधिक टिकाऊ होते हैं। ये जो संश्लेषित रेशे हैं वो अत्यधिक टिकाऊ होते हैं, समझिए। बहुत दिनों तक ये क्या होते हैं? ये फटते नहीं हैं, समझिए। जैसे कि इनमें सिकुड़न नहीं आती है, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ये सिकुड़न भी नहीं आता है और जल्दी सूख जाते हैं, समझिए। जैसे कि मान लो अगर ये गीला हो जाएगा पानी में पूरी तरह से, तो इसको बाहर में जैसे कि अगर रख देंगे तो ये जल्दी सूख जाएगा, समझिए। और इन्हें इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस्त्री मतलब जैसे कि आप लोग प्रेस करते हैं कपड़ा को, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इस्त्री कहते हैं। तो बिना इस्त्री किए भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? पहन सकते हैं, समझिए। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, देखिए नीचे में संश्लेषित रेशे क्या है। तो संश्लेषित रेशे का परिभाषा यहाँ पर दिया गया है, देखिए छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती है, जो बहुलक या पॉलीमर कहलाती है। छोटी छोटी इकाइयाँ ही मिलकर किसका निर्माण करती हैं? बड़ी इकाइयों का निर्माण करती हैं, समझिए। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमर या बहुलक कहते हैं। ये पॉलीमर क्या है? ये अंग्रेजी शब्द है। अब बहुलक क्या है? हिंदी शब्द है, समझिए। बाकी को बच्चों कल बढ़िया से बताऊंगा। धन्यवाद।